Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today in this video we are going to discuss chapter 5 Arithmetic Progression AP. So बच्चों AP एक और बार मैंने वीडियो बनाया था आप एक्सरसाइज 5.1234 का, वो आपने देखा होगा प्रीवियस में, जिसमें क्या था वीडियो ज़्यादा एडिटिंग नहीं था, वैसे जैसे मैंने शूट किया था वैसे ही अपलोड कर दिया था। तो एक बार फिर से एक नए तरीके से कुछ और चेंजिंग के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस चैप्टर को वापस पढ़ते हैं एक नए तरीके से, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताने वाले हैं हम आपको पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, दूसरा हम आपको समझाएंगे टर्म्स, तीसरा इसके बाद हम आपको समझाएंगे एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं इस चैप्टर में। देन हम आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए फर्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस क्या होता है। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सीक्वेंस। सो आपने कुछ इस टाइप के नंबर देखे होंगे लिखे हुए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप से 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप से आपने नंबर लिखा हुआ दिखा हुआ, ठीक है। सो इस नंबर में आपने क्या देखा कि ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है, एक सीरीज है, एक नंबर का अरेंजमेंट है इवन नंबर का, ठीक है। नीचे आप देखिए तो ऑड नंबर का सीरीज है एक, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर का अरेंजमेंट, ठीक है, जो एक किसी रूल को फॉलो करता है, एक डिफिनेट ऑर्डर में सर अरेंज किया हो, तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। सो नीचे वाला जो थर्ड एग्जांपल आप देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो, ये स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या है, स्क्वायर नंबर है ये, ठीक है। तो ऐसे नंबर का अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डिफिनाइट ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ नंबर arrangement of number in a definite order and follow some rule आर कॉल्ड सीक्वेंस। समझ में आ रही है बच्चों। चलिए अब सीक्वेंस आ गया समझ में। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, सीक्वेंस में मैंने आपको एग्जांपल बता दिए थे। अब दूसरा टॉपिक है हमारा टर्म। तो देखिए हमने सीक्वेंस कैसे लिखा था, सीक्वेंस का एग्जांपल दिया था आपको 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो देखिए 2 जो है ना, इसको हम बोल देंगे टर्म। सिर्फ एक इंडिविजुअल एक नंबर लिया जाए
इसको क्या बोलेंगे, टर्म। ठीक है, सो 2 क्या है आपका, T1 है, टर्म 1 है। 4 क्या है, टर्म 2। टर्म 3 क्या है आपका, 6। टर्म 4 क्या है, 8। टर्म 5 क्या है, 10 एंड सो ऑन। सो टर्म का आप कह सकते हो, द वेरियस नंबर ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। द वेरियस नंबर occurring in a sequence is called terms। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, थर्ड टॉपिक है आपका एपी। अब हम आ जाते हैं एपी पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी ऊपर ही लिख दिया था। एपी क्या होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वी कैन से ऑलवेज सेम। अ सीक्वेंस इन विच the difference between a term and its preceding term preceding term is always same, always same। एक ऐसा सीक्वेंस जहां पर एक टर्म और उसके नेक्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी दिखाया था मैंने आपको 2, 4, 6, 8, 10। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर अगर आप माइनस करोगे तो हमेशा डिफरेंस आपको सेम आएगा। सिमिलरली 1, 3, 5, 7, 9, इसमें भी नेक्स्ट टर्म से आप प्रीवियस वाला माइनस करोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस, या कॉमा लगा सकते हो आप डॉट के प्लस के बदले। सो ए प्लस n-1 into d, where a क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म, d है आपका कॉमन डिफरेंस, और n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, और an होता है लास्ट टर्म।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब मैंने बताया था आपको फॉर्मूले। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है, या फिर A3 माइनस A2 भी आप लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है 2B इक्वल टू A प्लस सी। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है चेक करने के लिए AP है या नहीं। किसी तीन कंटिन्यूसली टर्म लेना है आपको, तीन कंजुगेटिव टर्म लेना है, और उसमें मिडिल का जो डबल है वो फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होना चाहिए। थर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है AN, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है आपका SN, सम ऑफ n टर्म। ये होता है n/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसी SN का एक और फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस AN। तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन इस चैप्टर 5 का। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन 5.1 का कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कह रहा कौन सा सिचुएशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है और क्यों। देखिए क्या बोला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर। सो देखिए फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए 15 रुपीज। उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट सेम लैंग्वेज आपको लिखना है सेकंड किलोमीटर, या तो सेकंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज प्लस कर दीजिए। सो 15 प्लस 8 कितना आया 23। थर्ड किलोमीटर, अगर 3 किलोमीटर आप जा रहे हो तो चार्ज कितना देना है, तो 23 प्लस 8 कितना आएगा 31। अगर आप 4 किलोमीटर जा रहे हो तो 4th किलोमीटर तो 31 प्लस 8 इक्वल्स टू 39। सो आपका एक सीक्वेंस बन रहा है 15 23 31 39 एंड सो ऑन। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो 23 माइनस 15 करोगे आप तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 8। 31 माइनस 23 करोगे तो कितना आएगा 8। 39 माइनस 31 करोगे तो भी 8। सो क्या देख रहे हो, डिफरेंस जो है हम ऑलवेज सेम आ रहा है। सो इट इज AP। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सो देखिए सबसे पहले लेट कीजिए, लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए क्या बोला कि फर्स्ट जब पंप रिमूव कर देगा तो कितना वॉल्यूम बचना चाहिए, पहला V, दूसरा V माइनस 1/4 ऑफ V बचेगा बच्चों। पहला V था और 1/4 रिमूव हो गया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3/4 भी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट 3/4 V
वॉल्यूम है ऑलरेडी, और रिमूव कितना हो रहा है 1/4, सो 1/4 इंटू 3v/4 एंड सो ऑन। बच्चों एक साथ में लिख जाऊं क्योंकि काफी टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम टेकन होगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया वैसे लिखूं तो v इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3v/4, इसको देखिए ये होगा 9/16 v एंड शो ऑन। अब देखिए इसको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं, तो 3v/4 माइनस v/1, सो इस सॉल्व पर क्या आएगा बच्चों -v/4। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9/16 v माइनस 3v/4, इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16, 16 एलसीएम आएगा, सो ये आएगा आपका सॉल्व करके 9v माइनस 4 12, सो माइनस का 3v/4। सो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो क्लियर ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे आप इट इज नॉट AP। क्लियर। चलिए थर्ड है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वे इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड डजेज बाय 50 फॉर इच सीक्वेंस मीटर। सो फर्स्ट मीटर के लिए कितना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 1 मीटर इक्वल टू कितना है ₹150। 2 मीटर अगर आप तो 150 प्लस 50 मीन्स 200। 3 मीटर अगर बच्चों लैंग्वेज सेम लिखना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो 200 प्लस 50 250 4 मीटर, तो 250 प्लस 50 तो आएगा आपका 300। सो आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है 150 200 250 300 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको कि डिफरेंस जो है वो सेम है। 200 माइनस 150 आप करेंगे तो आंसर आएगा 50। 250 माइनस 200 करेंगे तो भी 50। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम है, तो ये एक AP होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सो फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना है बच्चों 10,000। सेकेंड ईयर 10,800 हो जाएगा। थर्ड ईयर 11,664 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि 10,800 होगा, तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N। सो देखिए P है आपका 10,000 1 प्लस 8/100 रेज़ टू द पावर N। इंटू 108 अपॉन में 100। से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आया 10,800। ऐसे ही आप सेकंड के लिए निकालेंगे, सेकंड ईयर के लिए तो सेकंड ईयर के लिए देखिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,800। ठीक है।
सो अमाउंट हो जाएगा अगेन p इंटू 1 प्लस r बाय 100 का पावर n। सो 10,800 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 पावर 1। तो देखिए 10,800 इंटू 108 बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 11,664 आ रहा है। सो बच्चों यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा होगा आपको कि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। 10,800 से आप 10,000 माइनस करोगे तो 800 आ रहा है। अब 11,664 से 10,800 माइनस करोगे आप, ठीक है। तो ये भी जो है आपका 11,664 माइनस 10,800, तो ये 864 रुपये आ रहे हैं। कितना आ रहा है? 864। समझ में आ रहा है आपको? सो क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो इट इज नो AP। आ रहा है समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। A दे दिया आपको, D दे दिया। सो फर्स्ट टर्म A1 होता है बच्चों, तो A1 और A इक्वल ही होता है, सो 10 हो गया। सेकेंड टर्म A2 आपने देखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा था A प्लस D। आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। ये देखिए ये जो 2 है ना, इससे 1 माइनस करके D लगा देना है और टर्म बन जाएगा। सो 10 प्लस 10 आंसर आएगा बच्चों 20। सिमिलरली A3 आपको निकालना है, तो A प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, तो 2D। सो 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 तो 30 आएगा। ऐसे ही A4 आप निकालोगे तो A प्लस 3D। सो 10 प्लस 3 इंटू 10, सो 10 प्लस 30 40 आएगा। यही आपके 4 टर्म। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, जहाँ पर A दे दिया है -2, तो A1 फर्स्ट टर्म जो होगा वो A के बराबर होगा, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, तो माइनस का 2। A2 आप निकालेंगे तो ये होता है A प्लस D। सो -2 प्लस 0, आपका कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? 0 है। सो आंसर सेम रहेगा आपका माइनस का 2। A3 A प्लस 2D, सो -2 प्लस 2 इंटू 0, और 2 इंटू 0 0 होगा बच्चों, सो माइनस का 2। A4 सेम ही आएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही आपका 0 है, सो -2। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 4 होगा। A2 A प्लस D करना है बच्चों, सो 4 प्लस -3, सो 4 प्लस -3, प्लस माइनस माइनस तो माइनस होता है, सो 4 - 3 1 हो गया। सिमिलरली A3 आप निकालेंगे तो A प्लस का 2D, A है आपका 4 प्लस 2 इंटू -3, सो 4 प्लस माइनस -6, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। इसके बाद A4 निकालना है आपको। A4 हो जाएगा बच्चों A प्लस का 3D,
तो ए कितना है 4 प्लस 3 इंटू -3, सो 4 माइनस 9, आंसर कितना आएगा -5। चलिए फोर्थ पार्ट, A1 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा बच्चों। A2 A प्लस डी होता है आपका फॉर्मूला, सो -1 प्लस 1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1, सो -1/2 होगा। सिमिलरली A3 A प्लस 2D, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों आएगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 0। सिमिलरली A4 A प्लस 3D, ए है आपका -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो आपका आंसर सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ। तो बच्चों यहाँ पर आपको ए का वैल्यू दिया -1.25, सो ए ही होता है A1, फर्स्ट टर्म आपका सेम होता है, सो -1.25 पहला आंसर हो गया। A2 निकालना था आपको, फॉर्मूला होता है A प्लस डी, सो -1.25 प्लस -0.25, सो प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, सो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, सो आपका आंसर आएगा -1.50। देन A3 होता है आपका A प्लस का 2D, सो -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, सो -1.25 माइनस 0.5 आपका आंसर आएगा -1.75। सिमिलरली A4 आप निकालते हो तो A प्लस 3D, सो A है आपका -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो आपका आंसर आएगा -2.0। सो ये था आपका फिफ्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कह फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया जहां से आपके सीक्वेंस स्टार्ट होता है, पहला जो नंबर है वो होता है आपका फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए के बोलते हैं, सो A इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस डी निकालोगे आप, फॉर्मूला मैंने आपको बताया A2 माइनस A1, सो 1 माइनस का 3, आंसर आएगा -2, हो गया आंसर। सेकंड पार्ट, इसमें एक होगा आपका -5, डी निकालोगे आप, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, सो -1 माइनस -5, सो -1 प्लस 5, आंसर आएगा प्लस का 4। आ रही है समझ में? थर्ड, इसमें A है आपका 1/3 और कॉमन डिफरेंस D 5/3 माइनस 1/3, 4/3। फोर्थ पार्ट में देखिए A है आपका 0.6 और D A2 माइनस A1 होता है, सो बच्चों 1.7 माइनस 0.6, आंसर आएगा 1.1। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, करा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। पहले चेक करना है आपको कि एपी है या नहीं, अगर एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। सो देखिए इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, A इक्वल्स टू 2, कॉमन डिफरेंस D आप निकालोगे तो 4 माइनस 2 आया,
अगेन दूसरा टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 माइनस 4 4 आएगा। सो आप देख रहे हो 16 माइनस 8 करोगे आप तो 8 आएगा। सो देखिए यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट एपी। चलिए अब एपी नहीं है तो नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप निकालोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 5/2 माइनस 2/1। सो बच्चों सॉल्व करके 5 माइनस 2 2 जा 4, सो 1/2 आएगा आपका। सिमिलरली 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6 माइनस 5, ये भी 1/2 आएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, इसका मतलब ये एपी है। ओके तो देखिए ए का वैल्यू आपका आ गया कितना 2, डी आप बार बार कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। क्या निकालना है अपने को 3 मोर टर्म लिखने हैं। सो A1 A2 A3 A4 आपको गिवन है, आपको लिखना है A5 A6 A5। फॉर्मूला होगा A प्लस का 4D, सो 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो 2 प्लस 2 4 आएगा। समझ में आ रहा है। चलिए सिमिलरली A6 A प्लस का 5D, सो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, सो 2 प्लस 5/2, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2। सिमिलरली A7 आप निकालोगे A प्लस 6D, ए है आपका 2, सो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 3 जा 6, सो 2 प्लस 3 5। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें चेक करना है पहले। सो A2 माइनस A1, तो माइनस 3.2 माइनस 1.2, सो माइनस 3.2 प्लस 1.2, आंसर आ गया बच्चों माइनस का 2। फिर माइनस 5.2 A3 माइनस A2 करोगे आप माइनस 3.2, सो माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, आंसर आएगा बच्चों माइनस का 2। यहाँ सो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है। अब ए आपको पता चल गया माइनस 1.2 है, तो हमें क्या निकालना था A5। A5 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस 4D, सो माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू माइनस 2, सो माइनस 1.2 और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, सो आंसर आ गया माइनस 9.2। समझ में आ रहा है। देन A6 आएगा। नेक्स्ट A6, सो A6 होगा बच्चों A प्लस 5D, सो A का वैल्यू है आपका माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस 2, सो माइनस 1.2 माइनस 5 2 जा 10, सो आंसर आएगा आपका माइनस 11.2। सिमिलरली A7 आप निकालोगे तो ये आंसर आएगा माइनस 13.2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका -10 -6 -2। सो A2 माइनस A1 करके अगर हम चेक करें तो -6 माइनस का 10। सो देखिए -6 प्लस 10, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, सो प्लस का 4 आया। सिमिलरली A3 माइनस A2, तो A3 है आपका -2 माइनस -6,
सो -2 माइनस माइनस +6, आंसर कितना आएगा 4। सो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। अब आपको क्या निकालना है, A5 के लिए फॉर्मूला मैंने बताया A प्लस का 4D। सो A है बच्चों -10 प्लस 4 इंटू D 4 है आपका। सो -10 प्लस 16, आंसर आएगा प्लस का 6। A6 ये होता है आपका A प्लस का 5D। सो -10 प्लस 5 इंटू D4 है आपका। सो -10 प्लस 20, तो आंसर आएगा बच्चों 10। नेक्स्ट A7 A प्लस 6D। सो A प्लस 6D -10 प्लस 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 -10, तो 14 आएगा आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। फिर अब A3 माइनस A2 करना है आपको। तो A3 माइनस A2, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, -3 माइनस √2। सो ये भी आएगा आपका √2। तो बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉमन डिफरेंस सेम है, जिसका मतलब ये AP है। अब आपको क्या निकालना है, A5 होता है A प्लस 4D। बहुत बार फॉर्मूले ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। सो 3 प्लस 4 इंटू √2, सो 3 प्लस 4√2। नेक्स्ट A6 A प्लस 5D। सो 3 प्लस 5 इंटू √2, सो 3 प्लस 5√2। ऐसे ही A7 निकालना है आपको। A प्लस 6D होता है। सो 3 प्लस 6√2। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों 6th पार्ट, A2 माइनस A1। सो 0.22 माइनस 0.20 कर सकते हो आप, तो 0.02 आएगा। सिमिलरली A3 माइनस A2 करना है आपको। सो 0.222 माइनस 0.220। सो देखिए आपका आंसर आएगा 0.002। यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों 7th। यहाँ भी आपको सेम चेक करना है, A2 माइनस A1। सो -4 माइनस 0, आंसर आएगा आपका माइनस का 4। A3 माइनस A2, सो -8 माइनस -4, सो -8 प्लस 4, आंसर आएगा माइनस का 4। सो बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है, इसका मतलब ये कि आपका जो सीरीज है वो AP है। तो A5 निकालना है आपको, A प्लस का 4D। सो 0 प्लस 4 इंटू -4, सो आंसर आएगा माइनस का 16। A6 A0 है बच्चों। सो 0 प्लस 5 इंटू 4, सो -20, एक ही बार लिख दें। ऐसे ही A7 0 प्लस 6 इंटू माइनस का 4, सो आंसर आ गया आपका माइनस का 24। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका 8th पार्ट, A2 माइनस A1, सो -1/2 माइनस 1/2, सो -1/2 प्लस 1/2, आंसर 0। सिमिलरली A3 माइनस A2 -1/2 माइनस 1/2, सो -1/2 प्लस 1/2, आंसर आ गया आपका 0। सो बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है। और एक और चीज़ मज़े की बात ये है कि आपका D 0 है, सो आपका हर एक टर्म जो है वो सेम ही आएगा। तो आप लिख सकते हो A5 प्लस इक्वल्स टू A6 इक्वल्स टू A7 इक्वल्स टू -1/2, क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस ही 0 है। चलिए नेक्स्ट 8 तक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखिए A2 माइनस A1, सो 3 माइनस 1 2 आएगा बच्चों। A3 माइनस A2, सो 9 माइनस 3 6 आएगा। तो ये AP नहीं है, इट इज़ नॉट AP। चलिए 10th की बात करें बच्चों तो 10th AP है। टेंथ में देखिए A2 माइनस A1 करोगे आप तो 2A माइनस A, तो A आएगा। सिमिलरली A3 माइनस A2 अगर करें तो 3A माइनस का 2A, ये भी A आएगा। सो इक्वल है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये AP है। A5 निकालना है आपको, A प्लस का 4D, सो A है आपका A प्लस 4A, आंसर आएगा 5A। A6 निकालना है बच्चों तो A प्लस 5D, सो A प्लस 5A, आंसर आएगा आपका 6A। सिमिलरली A7 निकालना है आपको, A प्लस का 6D, सो A प्लस 6A, आंसर आएगा आपका 7A। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका 11th पार्ट, A2 माइनस A1, सो A स्क्वायर माइनस A कॉमन निकालोगे आप तो A माइनस का 1। A3 माइनस A2, A क्यूब माइनस का A स्क्वायर आप कॉमन निकालोगे तो A माइनस का 1। सो बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 12th पार्ट, √2। 8 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2√2, 18 को लिख सकते हो आप 3√2, ठीक है। अब देखिए A2 माइनस A1, सो 2√2 माइनस का √2, तो ये आपका देखिए √2 से √2 को आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, ध्यान से देखने पर देखिए √2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 माइनस 1 बचेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है आप लोगों को? समझने में आसान है। सो √2 बचेगा, ठीक है। चलिए A3 माइनस का A2, सो 3√2 माइनस का √2,
3√2 माइनस 2√2, तो √2 बचेगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये AP है। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, क्या निकालना है? A5, A प्लस 4D होता है, सो A√2 प्लस 4√2, (5√2), और इसी को आप √50 भी लिख सकते हो। A6, A प्लस 5D, सो √2 प्लस 5√2, ये हो जाएगा आपका 6√2। इसी को आप √72 भी लिख सकते हो। ऐसे ही A7 होगा आपका 7√2, और उसी को आप √98 लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट आपका है √3, √6, √9 हो जाता है, √12, सो इसको लिख सकते हैं आप 2√3। ठीक है, सो बच्चों A2 माइनस A1, सो √6 माइनस का √3 रहेगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 करोगे आप, तो 3 माइनस का √6, सो ये क्लियर दिख रहा है, ये AP नहीं है। क्लियर है? तो इसको छोड़िए। नेक्स्ट 14th पार्ट लिखा है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए 9 माइनस 1 करोगे आप तो 8 हो जाएगा, 25 माइनस 9 करोगे तो 16 होगा, 49 माइनस 25 करोगे तो ये 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये AP ये भी नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए 15th पार्ट लिखा है 1 का स्क्वायर, क्वेश्चन में कॉपी कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73। सो 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 1 25, ये भी होगा 24, और 73 तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो बच्चों ये AP है। अब A5 निकालना है आपको, तो A प्लस का 4D, A कितना है आपका? 1 का स्क्वायर 1 है, 1 प्लस 4 इंटू 24, सो 24 4 जा 96 प्लस 1 तो 97 हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपको निकालना है A6, 1 प्लस 5 इंटू 24, सो 24 5 जा 120 प्लस 1 121। A7 A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, 24 6 जा 144 प्लस 1 145। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।